धर्म जो हमें आँख देता है, वो समझ देता है, वो दृष्टिकोण देता है, जहाँ हम दूसरे का दर्द समझने के काबिल बनते हैं, जहाँ हम तर्क वितर्क या टकराव नहीं करते। किसी भी समस्या का हल तर्क से, वितर्क से या बहस से कोई भी मुद्दा का हल नहीं हो सकता। बच्चों, अगर प्यार का जज्बा हो, प्यार की आँख हो, तो कहते हैं एक ने कही और दूसरे ने मानी, दोनों हो गए ब्रह्म ज्ञानी। बच्चों, आज हम पति पत्नी, हमारा भी परिवार है, 2 बच्चे हैं। हमारे पति, ये सच है कि हमने भी सृष्टिकर्ता के उस हुक्म को माना। गृहस्थ जीवन में जीकर माँ बनने का सौभाग्य मिला, जान सके कि वो सुख कितना अमृत बरसाता है। नारी का सबसे सुंदर भूमिका माँ। जब पहली बार गोद में बच्चा आया तो देखते रह गए उस सृष्टिकर्ता की बनाई हुई उस मूर्त को। वो कैसे आँख बना देता है, कैसे उंगलियां बना देता है, कैसे बाल बना देता है, कैसे स्किन बना देता है, कैसे एक मासूम सा जीवन वो बना देता है। मगर प्रेम और भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि आज हम पति पत्नी में ऐसे शारीरिक संबंध कोई भी नहीं। बरसों बीत गए, कोई रिश्ता नहीं है, कभी इच्छा भी नहीं हुई उस काम की जिसके लिए संसार दीवाना है, अंधे फैसले करता है, जिंदगी को कई रुख और कई मोड़ दे देता है, भूल जाता है कि आप जो करेंगे उसका असर आपकी औलाद पर होगा। तो बच्चों, भक्ति, प्रेम और इबादत में जब रस आने लगता है, ये परम आकर्षण है और इससे बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं। हमने अपना उदाहरण इसलिए दिया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए, परमात्मा की भक्ति करते हुए आज हम उस पर विजय पा चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। बच्चों, अब आता है क्रोध। क्रोध आज छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े और सबके बीच दिखता है। आज जरा जरा सी बात पर झगड़ा लड़ाई हो जाना, राई का पहाड़ बन जाना एक मामूली बात है। आज कोई ऐसा परिवार नहीं जहाँ सुख शांति हो। ये माना कि जीवन आज जीना एक कठिन हो गया है, एक समस्या बन गया है। जीवन एक ऐसी पहेली है जिसे इंसान स्वयं नहीं समझ पाया। वो सारी जिंदगी की इस पहेली को उलझाने में, सुलझाने में
निकल जाता है, लेकिन नहीं जान पाता जीवन क्या है। और उसे बात बात पर क्रोध आता है। आज हर घर में कला है, और सच ये है कि जो लोग आपसे कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं, आप उन्हीं के लिए तरसते भी हैं, उन्हीं के साथ रहना भी चाहते हैं। और कई बार आप इतने परेशान हो जाते हैं कि घर बार छोड़कर चले जाते हैं। हर शहर जहां भी हम गए, लोग ऐसे भी अरदास कराने आए कि हमारा बच्चा चला गया, हमारे पति चले गए घर छोड़कर। क्यों ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपका बच्चा घर छोड़कर चला जाता है? बच्चों, आज वो दौर आ गया, बुरा मत मानिएगा। संसार ने अपनी समझ से सबको पढ़ाना चाहा कि हर इंसान पढ़े, स्कूलों में जाए, जिसके पीछे नीयत तो साफ थी कि पढ़कर आप में समझ आ जाए, भले बुरे की पहचान हो जाए, मगर अंजाम उल्टा हुआ। आज छोटे छोटे बच्चे भी पढ़कर अपने को बड़ा समझने लगे। आज वो बुजुर्गों को वो इज्जत, वो मान नहीं देते। आज वो भी अपने माता पिता की बात काट देते हैं और कहते हैं आप किस ज़माने की बातें करते हैं, आज ज़माना चांद पे पहुंच गया है और इस ज़माने की बातें करते हैं और उसमें प्रेम का जज्बा हो। सच ये है, जिसे प्रेम कहा गया, ये एक रब्बी गुण है। और ये हर एक को मिलता भी नहीं। जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा की ही बख्शिश से प्रेम का कण आपके घट में अंकुरित होता है। जो जो प्रेम जितना गहरा होता जाता है, उतनी समझ आ जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रेम की आत्मा है त्याग, कुर्बानी। जिस तरह कोई शरीर का वजूद उसकी आत्मा के बगैर नहीं है, अगर आत्मा शरीर में ना हो तो शरीर मृतक मारा जाता है। ठीक इसी तरह कोई भी प्रेम जिसमें त्याग नहीं है, कुर्बानी नहीं है, धैर्य शक्ति नहीं है, वो प्रेम जिंदा नहीं रह सकता, वो बनावट है। बहुत कुछ सहना पड़ता है, मगर वो प्रेम का जज्बा आज नहीं। आज अगर माता पिता बच्चों को किसी भी प्रकार की राय मशवरा दें, कुछ समझाएं, तो आज की जनरेशन हर बात मानने को तैयार नहीं। हम ये नहीं कहते कि बच्चे मानते नहीं। आज की जनरेशन में बहुत से बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें उनके माता पिता समझें। हमें कल के गुजरी हुई उन अच्छाइयों को भी स्वीकार करना होगा और हमें आज की कुछ अच्छाइयों को भी मानना होगा। एक बीच का रास्ता चुनना होगा जहां दोनों को मान्यताएं दी जाएं, दोनों की बात को माना जाए, मिलजुल कर एक ऐसा समझौता जहां प्रेम हो,
तभी हम एक सुंदर रूप, एक सुंदर आकार इस परिवार को, समाज को और संसार को दे सकते हैं। हम अभी जिक्र कर रहे थे कि परिवार से बच्चे छोड़कर चले जाना एक आम बात हो गई। होता क्या है कि आप बच्चे को देखते हैं कि बच्चा गलतियां कर रहा है, आपको गुस्सा आता है बच्चे की गलतियों पर। कभी बच्चा देर से आता है, आप सो जाते हैं, कभी कोई कारण बनता है, कभी कोई कारण, और आप एक के बाद एक सहते चले जाते हैं मगर कहते नहीं। यहाँ हम आपको मशवरा देना चाहेंगे कि जब बच्चा गलती करे उसे तभी उसकी गलती का एहसास करा देना गलत नहीं होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। जब पानी सिर से ऊपर उठ जाता है तब आप आगा पीछा सब बच्चे पर सारी कसर उतार देते। गुस्से में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जहां ये नहीं सोचते कि बच्चे के दिल पर क्या बीतेगी। पिछली तमाम घटनाओं का जिक्र कर जाते हैं कि फला टाइम तुमने ऐसा किया, मैंने बर्दाश्त किया, उसके बाद ये घटना हुई, मैंने बर्दाश्त किया। एक के बाद स्टेप बाय स्टेप आप सारी बातें बच्चे पर लाद देते हैं, गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं, या जो भी आप कह सकते हैं। यहाँ तक कि आप गुस्से में ये भी कह जाते हैं कि तुम निकल जाते तो अच्छा था, या मर जाते तो अच्छा था। ऐसे लफ्ज़ों को गुस्से में कह देना आसान है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि एक एक शब्द का बच्चे पर क्या असर होगा। जिस वक्त बच्चे ने जो गलती की है उस गलती के बारे में अगर सिर्फ कहें तो बच्चा बुरा नहीं मानेगा। वो समझेगा कि मैंने ये गलत की, पापा ने या मम्मी ने मुझे डांटा। लेकिन उस वक्त जहां एक गलती हुई, आप पिछली तमाम गलतियों को रिपीट करते हैं और फिर सारा गुबार एक बार में जाहिर कर देते हैं। बच्चों, यही गलत हो जाता। कई बार कई माता पिता ऐसे भी सवाल रखते हैं कि माता जी, आप कहती हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, इसलिए हम अपने बच्चे को कुछ नहीं कहते, चाहे वो कुछ भी करे। बच्चों, ये भी गलत है। इसीलिए आज ये विषय रखा, काम क्रोध लोभों की हद और सीमाएं। आप माता पिता हैं और आपकी जिम्मेदारी है बच्चों की परवरिश करना। एक ऐसी परवरिश जो बच्चे को एक नया जीवन देगा, रोशनी देगा। आपकी भूल से अगर बच्चे ने गलत दिशा ले ली तो फिर सारी जिंदगी वो भी पछताएगा और आप भी रोएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है जब बच्चे पैदा हो जाएं, हम अपना सुख भूलकर हर तरीके से बच्चे पर नजर रखें, उसे समझें, एक दोस्ताना व्यवहार करें और उसे समझाएं कि जिंदगी क्या है। कुछ अपने तजर्बे देकर, कुछ अपने अनुभव बताकर और बाकी धार्मिक शिक्षाएं देकर बच्चे को समझाएं। बच्चों, धर्म आपको जीने की कला सिखाता है। रही बात कि क्या बच्चों को डांटना नहीं चाहिए,
बच्चों, इस बात के तो हम खिलाफ हैं कि बच्चों को गाली दी जाए या मारा जाए। जी हाँ, इसे हम हिंसा मानते हैं। तो हर माता पिता से कहना चाहेंगे कि कभी भी अपने बच्चे को बुरी शब्द ना कहें और ना ही हाथ उठाएं। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि अगर बच्चा गलत कर्म करता है तो आपकी आवाज़ में तीखापन होना चाहिए। आवाज़ भारी हो जाए, धर्म के अनुरूप शिक्षा दीजिए, उसे डांटें तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन उतनी ही बात जितनी आपको शिकायत है, समय के अनुरूप जो घटना है उसी घटना पर अपने शब्द बयां करें। अगली पिछली दास्तां को लपेटकर कहानी बड़ी ना बने। तब बच्चा समझेगा कि हम यहाँ गलत थे, हमें ऐसा कहा गया। बच्चों, आज क्रोध, इस तरह बच्चे को डांटना या घर में अपनी जिम्मेदारी को निभाना, इसे क्रोध नहीं माना जाता। इसे कहते हैं अपनी भूमिका निभाना, सद्कर्म करना। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चे को देखना, सही रास्ता बताना। क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध एक ऐसा जहर है, एक ऐसा नासूर है, जिस घट में ये जहर आ जाए इंसान उससे नफरत करने लग जाए। कई बार आप सब जानते हैं, आप सब शिकार हैं। आपको जिस व्यक्ति से नफरत हो जाती है, आपके परिवार का ही क्यों ना हो, उसकी शक्ल भी देखना आप पसंद नहीं करते। वो सामने आ जाए तो आपको परेशानी होने लग जाती। उसका चलना, उसका बोलना, उसका हंसना, यानी उसकी एक एक बात आपको इतनी बुरी लगती है कि आप उससे नफरत करते हैं। इतनी नफरत कि उसे खत्म कर देना चाहते हैं, उसे पिंड छुड़ाना चाहते हैं। जब ऐसा जहर अंदर भर जाए, इसे क्रोध कहते हैं। ये क्रोध है। वो उबाल जो उबले और फिर ठंडा हो जाए, उसे क्रोध नहीं कहते, वो तो प्यार है। बच्चों, यहाँ एक और बात कहना चाहेंगे। अपने ही अपनों को डांटते हैं, बेगाने नहीं। हर बच्चों के लिए भी हम एक मशवरा देना चाहेंगे कि बच्चों, अगर आपके माता पिता आपको किसी बात के लिए डांटते हैं, समझाते हैं, तो इसलिए कि वो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें आपकी फिक्र है, उन्हें आपकी चिंता है, उस गुस्से में भी प्यार है। हर पति पत्नी से भी कहना चाहेंगे, अगर पति कभी डांटे या पत्नी डांटे तो उसमें भी प्यार होता है, हक होता है। और कई बार दिल में प्यार होता है, तो प्यार करना भी चाहते हैं, मगर आपके उस व्यवहार को देखकर प्यार अंदर ही रह जाता है। इसीलिए माता पिता तड़पते हैं अपनी औलाद के लिए, रोते हैं। बच्चों, हमने उन बच्चों के लिए अरदासें की हैं जिनके बच्चे घर छोड़ के गए और वापस आए। एक नहीं, हजारों ऐसे बच्चे वापस आए, माता पिता हमारे पास लेकर आए। हमने उन्हें बताया कि बेटा, आपने ऐसी गलती क्यों की? आप नहीं जानते, अगर पापा ने या मम्मी ने डांटा वो आपको प्यार कितना करते। जो डांटा वो उनका प्यार था, इसलिए डांटा। माँ बाप से बढ़कर आपको प्यार और हमदर्दी कौन देगा?
आपकी संभाल कौन करेगा? आपकी परवरिश कौन करेगा? माँ से पूछी कि वो सारी रात जागी है। एक माँ रात भर रोती रही और फोन करती रही और हमसे कहती रही, माँ इतनी सर्दी है, मेरा बेटा कहाँ होगा, वो ठंड में कहाँ होगा। उसने सिर्फ एक स्वेटर पहना। माँ की जज्बे को या पिता की भावना को बच्चों आप समझें तो उस प्रेम, उस क्रोध में भी प्रेम है, ये सब समझें। अगर समझ आ जाए तो फिर झगड़ा ही कोई नहीं। इसलिए अपने अगर कभी डांटे तो बुरा नहीं मानना चाहिए। और संसार जिसका जिक्र कर रहे थे, जहाँ नफरत की दीवार बन जाए, जहाँ बदले की भावना आ जाए, वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी क्रोध के कारण वर्ल्ड वार हो चुकी है, युद्ध हुए हैं। अभी भी कारगिल युद्ध हुआ था। अभी भी संसार को समझ नहीं आ रही। ऐसे लड़ाई झगड़े या खत्म हो जाना या संसार को खत्म कर देना, ये पाप है। अगर ईश्वर से प्यार हो जाए तब आप जानेंगे कितना दर्द होता है। हमसे पूछिए कि आप सबको देखकर हम कितनी तड़प जाते, आपके दुख देखकर हम तड़प जाते। किसी का रक्त, किसी का खून नहीं देख सकते। बच्चे तड़पते हुए आते हैं, माँ हमें यहाँ तकलीफ है, आप हाथ लगा दीजिए, लगा देते, उन्हें तसल्ली हो जाती है और उनका दर्द दूर हो जाता है। बच्चों, आज हमें ऐसा ही लगता है जैसे हर बच्चा को चोट लग जाए और माँ के पास दौड़ता है, और माँ अगर चोट देख ले और हाथ लगा दे, बच्चा भूल जाता है उसे चोट कहाँ लगी। ये उसकी कृपा है। आज हमारे पास भी हर बच्चा आकर अपना दुख ऐसे ही कहता है जैसे वो हमारा अपना ही। हम हाथ लगा देते, उसका दुख सचमुच दूर हो जाता। तो ये माँ आप सबसे गुजारिश करती, वो नफरत, वो जहर अपने अंदर मत पलने दीजिए। वही सही मायने में क्रोध है, एक आग है, एक जुनून है जो तबाही कर देगा, खत्म कर देगा इस संसार को। हम शांति और अमन चाहते हैं, इसलिए हर व्यक्ति परमात्मा की इबादत करे, उस्तत करे। कर मन मेरे सद्व्यवहार, उस्तत करने से ही आप अच्छा व्यवहार कर सकेंगे। आप में संयम आएगा, दूसरों को समझने का नज़रिया बनेगा। जिस दिन आप दूसरों को समझने वाले बनेंगे, उस दिन यहाँ स्वर्ग बन जाएगा।